नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा था, उसका मॉडल सेट हम 39 तक ले डाल चुके हैं और आज उससे आगे यानी कि मॉडल सेट 40, 41, 42 देखिएगा। ये हमारे इस वीडियो का 14वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल सेट 40 है। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कैसे होते देखते हैं। हीलियम होता है, हीलियम का संकेत He होता है। इसमें प्रोटॉन की बात करें तो परमाणु संख्या का तो और इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है 4 होता है। तो ये नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या, इसी को हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं और ये जो हो गया ये द्रव्यमान संख्या है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या घटाते हैं तो आपको न्यूट्रॉन संख्या निकलता है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ हो गया, घटाइएगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गया। अगला है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। यूरेनियम का संकेत U होता है और इसका परमाणु संख्या 92 होता है। अगला स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील में कठोरता प्रदान करेंगे क्रोमियम मिलाते हैं तो क्रोमियम Cr होता है और इसका परमाणु संख्या 24 होता है। अगला है भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयोग करते हैं तो ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेह के रूप में हम करते हैं। आगे हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो हैलोजन वर्ग जो होता है ये जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन। इसमें जो होता है ना सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये समूह संख्या 17 को हैलोजन वर्ग कहते हैं। आगे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। आगे अम्ल वर्षा होता है तो अम्ल वर्षा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, यह मुख्य घटक है। शक्कर का किण्वन होता है तो शक्कर का किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो C2H5OH होता है। आगे है जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो जीव विकास को लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समझाया था। अगला है रेडियोधर्मी तत्व किस किरण का निर्माण यानी उत्सर्जित करता है, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन रेडियोधर्मी तत्व करता है। रेडियोधर्मी तत्व वह होता है जिसका परमाणु संख्या 82 से अधिक होता है, वह सभी रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। आगे रक्त में हीमोग्लोबिन किसके कारण मौजूद होता है, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन जो रहता है, अगला है रक्त में लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल रंग होता है। अगला है बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, जबकि बल का जो फार्मूला मिलता है F बराबर A में, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। अगला है कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि केल्विन की बात करें तो इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपको 277 केल्विन पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सत्वों के बीच जो दूरी होता है वो 17 मीटर हो। जैसे हम बोल रहे हैं और हमारे सामने जो सुन रहा है, दोनों के बीच में 17 मीटर का गैप होता है, कहीं कहीं 16.6 मीटर देखने को मिलेगा। अगला लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने से कौन सा रंग, तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग होता है और ये तीनों रंग को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग मिलता है। अगला प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है, तो ये पूर्ण आणविक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका का घटना होता है। मरीचिका का घटना जो होता है, जैसे वहाँ पे कोई भी जानवर है ना दूर स्थित, दूर यानी वो अपना से ज़्यादा दूर देखता है तो बालू वहाँ पे होता है रेगिस्तान में, तो बालू चमकता है तो चमकने से लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अगला ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव का प्रयोग करते हैं, तो फ्रियोन द्रव का प्रयोग करते हैं ठंडक के लिए। अब मॉडल सेट 41 देखते हैं। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों कष्ट होता है, क्योंकि जल से अधिक गुप्त ऊष्मा भाप में होता है, इसीलिए वो ज़्यादा जलन पैदा करता है। अगला रॉकेट का आकाश में उड़ना या भरना यानी भरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट का उड़ान भरना जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है और न्यूटन के तृतीय नियम पर भी। अगला है एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग कितने दिन के बराबर होता है, तो 28 दिन के बराबर होता है, कहीं 27.8 दिन के बराबर भी होते हैं। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं, कहीं कहीं आपको 273 देगा और केल्विन की बात करते हैं 0 केल्विन पे परम शून्य ताप कहते हैं।
अगला, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिर जाता है, तो स्थित लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होगा, तो वस्तु का भार शून्य महसूस हो जाएगा। अगला, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी चाल से घूमने लगे कि भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाए, तो 17 गुनी चाल से घूमने लगेगा तो विषुवत रेखा पर उसका भार शून्य हो जाएगा। अगला, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, जबकि नाइक्रोम कई सारी धातुओं को मिलकर बना होता है, जिसमें निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कार्बन, जिंक, SiO2 इत्यादि मिले रहते हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, जबकि किलोमीटर करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। आगे है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर, इससे पहले है आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से हम मापते हैं। अगला है, पृथ्वी के पलायन वेग, तो पृथ्वी के पलायन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा की बात करें तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, और सूर्य की बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने पे हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितना होता है, तो हिमांक बिंदु मतलब गलनांक बिंदु तब 0 डिग्री सेल्सियस, या उसको फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट कहते हैं, जबकि क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसी को अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो दूध की शुद्धता जो है ना लैक्टोमीटर से मापते हैं, और दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। अगला, किस वैज्ञानिक के कारण डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से धुल जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण कितना भी मैला कपड़ा रहता है वो जल्दी धुल जाते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई होता है। अगला है, कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा सुन सकता है, तो मानव जो है ना श्रव्य तरंग को वो सुन सकता है, जबकि प्रस्रव तरंग को नहीं। प्रस्रव तरंग का रेंज जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जबकि मनुष्य सुनता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को ध्वनि को सुनता है। ये कहता है अपश्रव। तो अपश्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से नीचे के वस्तु को सुनता है, ये ऊपर के और दोनों रेंज के। ठीक है। अगला है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। और जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार के होते हैं, जैसे उसका टीक होता है गाय, पदी, असु, रेडी। तो गा सबसे ऊपर, इसीलिए सबसे आगे जो है गामा किरण, उसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। अब मॉडल सेट 42 देखते हैं, किस कारण से वायुमंडल में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन स्याही रिस जाता है, तो वायुमंडलीय दाब में कमी होने का। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब में कमी होता है। अगला, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर होते हैं, तो 36,000 किलोमीटर दूर पे होते हैं, और पृथ्वी की तरह यह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, और एक चक्कर लगाने में 24 घंटा पृथ्वी भी लेता है, उपग्रह भी लेता है। इसका कक्षीय चाल जो होता है 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है, सबसे कम न्यूनतम जो होता है विषुवत रेखा पे, और केंद्रक पे 0 होता है। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टेढ़ी दिखाई देता है। अगला है, भारत का प्रथम न्यूक्लियस रिसर्च सेंटर अप्सरा में है। आगे, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होता है, गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, जबकि ठोसों में चालन विधि से होता है। अगला, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, यानी 500 सेकेंड लगता है। अगला, किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो बैगनी कलर होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 7 रंग होते हैं, बैजानी, पिनाला, तो बैजानी सबसे ऊपर आता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। न्यूटन के तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला, पनडुब्बी जो है ना पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करता है। अगला, अवतल लेंस का वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, तो वस्तु से छोटा और सीधा बनता है अवतल लेंस में।
अगला है लिफाफे पर गोंद लगा डाक का टिकट किस बल के कारण चिपकते हैं? तो असंजक, असंजक के कारण जो है ना लिफाफे पे जो गोंद लगाते हैं इसके कारण वो सटते हैं। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पे जो ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का हम उसका तापमान मापते हैं? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, यानी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को हम उसका टेम्परेचर मापते हैं। अगला है जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर आता है? कोई भी बर्फ अगर पानी में तैरेगा तो मान लीजिए बर्फ नहीं है तो यहाँ पे हम जहाज़ों बना सकते हैं। ये जो जहाज है तो इसका 1/10वां भाग ऊपर रहता है पानी के ऊपर, जबकि 9/10वां भाग पानी के अंदर रहता है। तो हम इस वीडियो में मॉडल सेट 40 से 41 42 देखे हैं और सभी जो इससे पहले सेट है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं। आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुँच पाएंगे। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।